हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल उमेश शास्त्रो में। आज हम काफ़ी इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट टॉपिक की बात करने जा रहे हैं। पास्ट लाइफ सीक्रेट्स फ्रॉम न्यूमरोलॉजी। क्या आप जानते हैं कि आपके डेट ऑफ बर्थ के नंबर्स आपको पूर्व जन्म के कर्मों, आत्मा के सफ़र और अधूरे कर्मों के बारे में बताते हैं। जी हाँ दोस्तों, न्यूमरोलॉजी के माध्यम से हम आपके पास्ट लाइफ के सीक्रेट्स जान सकते हैं। तो आज हम यही डिस्कस करेंगे इस वीडियो के द्वारा। और यहाँ पर मैंने अपना एग्जांपल भी लिया है, अपनी डेट ऑफ बर्थ का एग्जांपल लिया है कि कैसे मैं फाइनेंशियल सेक्टर से जो है अकल्ट साइंस के अंदर आया। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो जो है अंत तक देखें और काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। सो बिफोर आई स्टार्ट माई वीडियो, आई विल रिक्वेस्ट यू टू प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। तो ये कुछ नंबर्स हैं जो कि आपके पास्ट लाइफ सीक्रेट्स या कार्मिक लेसन्स को बताते हैं। तो कार्मिक डेट नंबर्स, देन कार्मिक लेसन्स क्या होते हैं, हिडन नंबर्स क्या होते हैं, बर्थडे नंबर्स और लाइफ पाथ नंबर, ये कुछ नंबर्स हैं जो आपके पास्ट लाइफ सीक्रेट्स और कार्मिक लेसन्स के बारे में बताते हैं। तो इसको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो पहले बात करेंगे कार्मिक डेट नंबर्स की, जो बताते हैं कि व्यक्ति पिछले जन्म के अधूरे कर्म या गलत कर्म की वजह से इस जन्म में संघर्ष करेगा। तो ये नंबर्स कैसे आते हैं? ये आपके या तो ड्राइवर नंबर से आएंगे, यानी कि आपका डे ऑफ बर्थ के नंबर से, या फिर कनेक्टर नंबर यानी कि आपका डेट ऑफ बर्थ का टोटल, या फिर आपका नेम टोटल से। तो तीन जगह से नंबर आते हैं। तो अगर आपका कार्मिक डेट नंबर 13 आता है तो 13 नंबर होता है, इसका टोटल आता है 4 नंबर, यानी कि जो कि राहु का नंबर है। और राहु का मतलब होता है डिसिप्लिन। तो ऐसे लोगों ने अपने पिछले जन्म के अंदर जो है हार्डवर्क नहीं किया होगा और काफ़ी आलस में अपना जीवन बिताया होगा। तो इस जन्म में जो इनका जो लेसन होगा वो है कि इनको इस जन्म में काफ़ी संघर्ष करना पड़ेगा, इनको डिसिप्लिन सीखना पड़ेगा। तो ये जो है इनका इस जन्म का कार्मिक लेसन होता है। ऐसे ही बात करते हैं कार्मिक डेट नंबर 14 की। 14 मतलब हो गया आपका टोटल 5 नंबर होता है मरकरी का, और मरकरी मतलब फ्रीडम। तो इन्होंने पिछले जन्म के अंदर अपनी फ्रीडम को मिसयूज़ किया होगा। और फ्रीडम मतलब कि मान लो खाने पीने की या घूमने फिरने की जो भी फ्रीडम होती है उसको इन्होंने मिसयूज़ किया होगा। तो इस जन्म में जो है इनको काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ेगा इस फील्ड के अंदर। और ये जो है इस जन्म में इनका कार्मिक लेसन हुआ कि कैसे अपनी फ्रीडम को इनको बैलेंस करना है। तो ये इस जन्म का इनका कार्मिक बैलेंस रहेगा। ऐसे जो कार्मिक डेट नंबर 16 है, जो कि केतु का नंबर है, 7 नंबर। और केतु जो होता है वो स्पिरिचुअलिटी के अंदर लेके आता है, यानी कि अपने आप को, जो अपनी ईगो को जो है इन्होंने पिछले जन्म में काफ़ी मतलब मिस यूज़ किया होगा, इनके अंदर काफ़ी ईगो रही होगी। और इस जन्म में जो है इनको क्योंकि 16 नंबर का मिला है इनको, तो इसलिए इनको काफ़ी संघर्ष करना पड़ेगा। और ये जो ईगो है आपकी नेचुरली मेडिटेशन से या स्पिरिचुअलिटी से दूर होती है, तो इस पर इनको वर्किंग करनी पड़ेगी इस जन्म के अंदर। और कार्मिक डेट नंबर 19 जो है, इसका टोटल होता है 1, यानी कि सूर्य का नंबर, सन का नंबर। तो सूर्य जो है लीडरशिप क्वालिटी की बात करता है। इन्होंने अपनी लीडरशिप जो क्वालिटी को मिसयूज़ किया होगा और अपने अंडर काम करने वालों को जो है काफ़ी तंग किया होगा, यानी कि काफ़ी इनके साथ बुरा बर्ताव किया होगा। तो इस जन्म में जो है इनको अपने नीचे काम करने वाले साथ जो है काफ़ी अच्छे से बिहेव करना पड़ेगा। ये इनका मतलब कार्मिक लेसन है इस जन्म का। तो इनको अपने जो भी लीडरशिप क्वालिटी है उसको अच्छे से मेंटेन करना पड़ेगा। अब बात करते हैं कि कुछ नंबर मिसिंग होते हैं आपकी डेट ऑफ बर्थ के अंदर। जैसे हम देखते हैं कि लक्ष्मी रेट जो है उसके अंदर मैंने अपना एग्जाम्पल लिया है यहाँ पर। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 26 मई 1968। और इसके अंदर जो है हम ड्राइवर नंबर और कनेक्टर नंबर भी इंक्लूड कर लेते हैं। तो ड्राइवर नंबर मेरा जो आ रहा है वो डे ऑफ बर्थ से 2+6 यानी कि 8 आ रहा है। और कनेक्टर नंबर जो है अगर मैं पूरा डेट ऑफ बर्थ को ऐड कर लूँ तो वो आता है 37 = 1। और जो कुआं और एंजल नंबर जो होता है वो 11 माइनस ईयर ऑफ बर्थ टोटल जो है वो मेरा आ रहा है 5। तो इतने सारे नंबर जो हैं डेट ऑफ बर्थ के और ड्राइवर कनेक्टर नंबर लेने से बाद जो है, एंजल नंबर लेने के बाद तभी मेरे 3, 4 एंड 7 नंबर मिसिंग है। तो 3 नंबर जो होता है जुपिटर का होता है, जो कि क्रिएटिविटी को दर्शाता है। तो मेरा जो इस जन्म का जो कार्मिक लेसन है, मेरे को क्रिएटिविटी में काम करना पड़ेगा, जो कि मैं कर रहा हूँ। यानी कि जैसे यूट्यूब चैनल है, इसमें वीडियो डालना भी एक क्रिएटिविटी है। राहु जो है वो डिसिप्लिन की बात करता है, तो मुझे इस जन्म में जो है डिसिप्लिन पे वर्क करना पड़ेगा। और जो 7 नंबर है केतु का, वो बात करता है स्पिरिचुअलिटी की, अकल्ट साइंस की। तो जिस पे मुझे वर्क करना है इस जन्म में, जो मैं ऑलरेडी कर रहा हूँ पिछले 14 साल से।
तो देखते हैं, अगर हम मिसिंग नंबर नेम में भी देखते हैं, तो जैसे मेरा नाम है उमेश महाजन, तो यहाँ पर हमने चाइल्ड लाइन न्यूमरोलॉजी का चार्ट लिया हुआ है, और इसमें अगर मैं अपने अल्फ़ाबेट के सामने नंबर डालता हूँ, तो सारे नंबर डालने के बाद जो है इसमें 4 नंबर जो है मिसिंग आ रहे हैं, 2, 7, 8, 9। तो जिसमें से जो 2, 8, 9 है वो मेरे ऑलरेडी डेट ऑफ बर्थ के अंदर आ रहे हैं, ठीक है। तो जब हम इसमें पूरा चेक करेंगे दोनों से, यानी कि आपके डेट ऑफ बर्थ से और लोशीगढ़ से और साथ में नेम टोटल से, तो मेरे केस में जो है इसमें सिर्फ एक 7 नंबर है वो मिसिंग आ रहा है, ना वो लोशीगढ़ यानी डेट ऑफ बर्थ में है और ना ही मेरे नेम नंबर में आ रहा है। और जैसे बताया कि 7 नंबर जो होता है वो रिप्रेजेंट करता है अकल्ट साइंस को, यानी कि एस्ट्रोलॉजी को रिप्रेजेंट करता है, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, वास्तु को, और साथ में स्पिरिचुअलिटी को। तो मेरे को जो है इस जन्म में इस चीज़ पे वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि ये मेरा कार्मिक लेसन है। मेरे को 7 नंबर की जो भी क्वालिटीज़ हैं, यानी कि अकल्ट साइंस और स्पिरिचुअलिटी के ऊपर वर्क करना पड़ेगा, जो मैं ऑलरेडी काफ़ी टाइम से कर रहा हूँ। मुझे 14 साल से ज़्यादा समय हो गया है इस काम को करते हुए। और पहले जैसे बताया कि मैं फाइनेंशियल सेक्टर में था, और अल्टीमेटली जो है मुझे क्योंकि 7 नंबर मेरा जो मिसिंग आ रहा है डेट ऑफ बर्थ के अंदर भी और मेरे नेम नंबर में भी, तो ये मुझे जो है इस लाइन में लेके आया। और ये मेरा अल्टीमेट जो एम है वो क्या है, अकल्ट साइंस को सीखना और साथ में लोगों के अंदर बांटना। ये नॉलेज जो है सीख के और लोगों को बांटना, और साथ में स्पिरिचुअलिटी के ऊपर वर्क करना, जो मैं पिछले 14 साल से कर रहा हूँ। तो इस तरह से आप भी अपने जो डेट ऑफ बर्थ से, आपके लोशीगढ़ से, साथ में आपके नेम टोटल से आप भी जान सकते हैं कौन सा नंबर जो है आपके दोनों लोशीगढ़ के अंदर और आपके डेट ऑफ बर्थ के अंदर मिसिंग आ रहा है। तो वो पर्टिकुलर नंबर जो है आपके बारे में ये चीज़ें रिवील करते हैं कि आपको इस जन्म में जो है कौन से कार्मिक लेसन है और किस पे आपको वर्किंग करनी है। तो इसमें मैंने इसमें बताया कि ये पास्ट लाइफ कनेक्शन नंबर जो होते हैं, अगर मान लो आपके दोनों जगह डेट ऑफ बर्थ के अंदर भी और नेम टोटल में भी कोई नंबर मिसिंग आ रहा है, फॉर एग्जांपल अगर आपका नंबर 1 मिसिंग आ रहा है, तो मतलब कि लैक ऑफ इंडिपेंडेंस, मतलब आपके जो है ये चीज़ें मिसिंग है, आपको इस पर वर्किंग करनी पड़ेगी इस जन्म में। किसी का अगर नंबर 2 मिसिंग आ रहा है, तो मतलब पुअर इमोशनल बॉन्डिंग है, तो इस पर आपको वर्किंग करना पड़ेगा, आपकी इमोशनल बॉन्डिंग वर्क करना पड़ेगा। तो ये नंबर है आपके एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, कुछ मिसिंग नंबर, मतलब कि आपके जो हिडन नंबर है या मिसिंग नंबर है, तो आपके जो कार्मिक लेसन है वो एक भी हो सकता है या फिर एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, 2 या 3 भी हो सकते हैं या 4 भी हो सकते हैं। तो ऐसी जो नंबर 3 है किसी का अगर मिसिंग आता है, तो लैक ऑफ क्रिएटिविटी, जैसे मेरे केस में भी जो है डेट ऑफ बर्थ में 3 नंबर मिसिंग आ रहा था, तो मैं अपनी क्रिएटिविटी पे काम कर रहा हूँ, यानी कि वीडियो बनाना, ठीक है, तो यूट्यूब चैनल चलाना, ये भी एक क्रिएटिविटी है, तो उस पर मैं वर्किंग कर रहा हूँ। नंबर 4 किसी का मिसिंग होता है, तो लैक ऑफ डिसिप्लिन, इरेस्पॉन्सिबल। तो मुझे जैसे मेरा भी इसमें डेट ऑफ बर्थ के अंदर 4 नंबर मिसिंग था, तो इसमें मेरे को भी अपने डिसिप्लिन पे काम करना है, जो मैं ऑलरेडी कर रहा हूँ, और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छे से निभाना है, तो वो मैं इस पर वर्किंग कर रहा हूँ। और अगर किसी का नंबर 5 मिसिंग होता है, तो फियर ऑफ फ्रीडम, रिजिड थिंकिंग। तो फ्रीडम को कैसे यूज़ करना है, मतलब उसको अपनी जो थिंकिंग है कैसे आपको फ्लेक्सिबल बनना है बेसिकली, तो वो आपको उस पर वर्किंग करनी पड़ेगी इस जन्म में। ऐसे नंबर 6 अगर किसी का मिसिंग आता है दोनों जगह, नेम में भी और साथ में डेट ऑफ बर्थ के अंदर, तो इसका मतलब कि अवॉइडेंस ऑफ फैमिली ड्यूटीज़, तो ऐसा पर्सन जो है वो फैमिली ड्यूटीज़ को जो है अच्छे से नहीं निभा पाता। तो इस जन्म में आपको जो कार्मिक लेसन है आपको फैमिली ड्यूटीज़ पे पूरा वर्क करना पड़ेगा, तो आपको वर्क लाइफ बैलेंस करना पड़ेगा। तो इस तरह से आप वो दे सकते हैं। ऐसे ही अगर नंबर 7 मिसिंग है, जो कि मेरे केस में दोनों जगह मिसिंग था, ना मेरा डेट ऑफ बर्थ के अंदर आ रहा है ना ही मेरे नेम में आ रहा है, तो इसका मतलब कि अवॉइडिंग स्पिरिचुअल ग्रोथ। तो मेरे को इस जन्म में जो है स्पिरिचुअल ग्रोथ पे जो है वर्क करना पड़ेगा, और अकल्ट साइंस के अंदर भी जो है वर्क करना पड़ेगा, जो मैं ऑलरेडी इस पे वर्क कर रहा हूँ पिछले 14 साल से। किसी का अगर नंबर 8 मिसिंग है, तो ऐसे लोगों ने मिस यूज़ ऑफ पावर किया होगा पिछले जन्म के अंदर, तो इस जन्म पे जो भी इनको पावर मिली है उसको अच्छे से यूज़ करना चाहिए इस जन्म में। तो ये दिखाता है नंबर 8। नंबर 9 किसी का मिसिंग है, तो ऐसे लोगों में जो है लैक ऑफ कंपैशन होता है, और ह्यूमैनिटी में जो है वो लैकिंग होती है, तो इनको कंपैशन पे, ह्यूमैनिटी पे जो है वर्क करना पड़ेगा। तो इस तरह से आप भी जो है अपना डेट ऑफ बर्थ से और आपका जो नेम टोटल है उसे देखें कि कौन सा नंबर जो है आपका मिसिंग आ रहा है, हो सकता है वो एक नंबर हो या फिर आपके एक से ज़्यादा नंबर भी हो सकते हैं। तो उन पर्टिकुलर चीज़ों पे जो है आपको
इस जन्म में जो है आपका मतलब वो कार्मिक लेसन है और उस पर आपको वर्क करना पड़ेगा। तो इस तरह से जो हम जान सकते हैं अपनी डेट ऑफ बर्थ से थ्रू न्यूमरोलॉजी एंड लोशो ग्रिड कि कौन से आपको कार्मिक लेसन्स इस जन्म में सीखने हैं और किस पे वर्किंग करनी है। और इसकी कुछ रेमेडीज जैसे जो भी आपके कार्मिक डेट नंबर्स हैं, जैसे मैंने बताया कि आपके 13, 14, 16 या 19 आते हैं, तो उसके मंत्र जाप होते हैं, वो हम बताते हैं कि कैसे आपको उसको बैलेंस करना है। इसके अलावा जो है नेम करेक्शन, किसी का कोई नंबर मिसिंग आ रहा है तो आप जो है उसको अपने नेम करेक्शन के थ्रू जो है उसको बैलेंस कर सकते हैं। या आपके जो लकी नंबर को कैसे यूज़ करना है तो वो भी हम इसमें बताते हैं रेमेडीज़ के अंदर। और इसके अलावा जो एक्टिवेटिंग मिसिंग नंबर्स थ्रू स्पेसिफिक रेमेडीज, तो हम जो है जैसे रोशिड के अंदर हमने पहले वीडियो डाली हुई है, उसके अंदर मिसिंग नंबर है उसकी हमने रेमेडी बताई हुई है डिफरेंट डिफरेंट नंबर्स की, तो उसके थ्रू कर सकते हैं। इसके अलावा जो है हम कुंडली का भी पूरा जो होती है एस्ट्रोलॉजी कुंडली होती है उसको भी पूरा एनालाइज करते हैं। उसके अंदर हमें और डीपर और क्लियर पिक्चर मिलती है कि आपके पास्ट लाइफ के जो सीक्रेट्स हैं वो उसमें और हमें क्लैरिटी आती है। तो उसके अंदर भी इसको हम कैसे रेक्टिफाई कर सकते हैं ये भी आपको एक किसी एक्सपर्ट एस्ट्रोलॉजर से पता करना चाहिए। तो इसके लिए जो है हम एक कंप्लीट एनालिसिस रिपोर्ट बना के देते हैं जो कि एज पर न्यूमरोलॉजी लोशो ग्रिड कुंडली के आधार पर होता है। तो इसके अंदर हम जो है पास्ट लाइफ एनालिसिस भी करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ न्यूमरोलॉजी लोशो ग्रिड, जो हमने अभी बताया आपको कैसे मेथड है। इसके अलावा जो है उसके अंदर हम एस्ट्रोलॉजी का जो पराशरी मेथड है जिसके अंदर हम जो D1 चार्ट आपका लगन चार्ट देखते हैं, पूरा एनालाइज करते हैं, स्कैन करते हैं। आपको जो D9 चार्ट है यानी कि नवांश कुंडली को पूरा स्कैन करते हैं। D60 चार्ट होता है, छठ्यांश कुंडली होती है, इसको भी पूरा एनालाइज करते हैं। और KP एस्ट्रोलॉजी के थ्रू हम पूरा देखते हैं कि स्कैनिंग करते हैं कि आपके पास्ट लाइफ के कौन से कार्मिक बैलेंसेज हैं। और अष्टवक्र मेथड होता है, ये भी हमें हेल्प करता है। और आपका जो आत्मकारक प्लैनेट जो है आपका कौन सा है, कारकांश कुंडली होती है जैमिनी एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से, और भृगुनंदी नाड़ी, ये सारे मेथड हम जब यूज़ करते हैं तो एक आपका पूरा एक बन के आता है कि आपके पिछले 5 जन्म में आपने कौन से बुरे कर्म किए थे, कौन से अपने अच्छे कर्म किए थे, आपके कौन से कार्मिक लेसन्स पिछले जन्म के बचे हुए हैं जो आपको इस जन्म में पूरे करने हैं। तो ये सारी चीज़ जो है आपकी अगर हम पूरा एनालिसिस करते हैं थ्रू न्यूमरोलॉजी लोशो ग्रिड और एस्ट्रोलॉजी के थ्रू विद ऑल द मेथड जो मैंने बताया आपको, तो उससे पूरी क्लियर पिक्चर सामने आती है। तो उसके अकॉर्डिंगली जो हम आपको रेमेडी सजेस्ट करते हैं तो वो आपको काफ़ी हेल्प करती है टू अचीव द पर्पज ऑफ लाइफ इन दिस लाइफ टाइम। तो अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं ये पूरा रिपोर्ट बनवाने के लिए तो यू कैन कॉल अस ऑन 9650970666। तो एक पूरी कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट होती है 7 पेज की, तो ये हम आपको बना के देते हैं। और इसके अलावा हम वास्तु भी करते हैं, होम, शॉप, फैक्ट्री, शोरूम, ऑफिस और बोथ न्यू एंड ओल्ड कंस्ट्रक्शन। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो यू कैन कॉल अस ऑन द सेम नंबर। अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं अकल्ट साइंस को सीखने के अंदर, हमारे कोर्सेज चलते हैं न्यूमरोलॉजी, मोबाइल न्यूमरोलॉजी, लोशो ग्रिड, बेसिक एस्ट्रोलॉजी, एडवांस एस्ट्रोलॉजी, मेरे वास्तु कोर्स। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं यू कैन कॉल अस ऑन द सेम नंबर। तो यही आप बताने का पर्पस। आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूजफुल रहेगी। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।